कोई पढ़ लिख करके चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, धन कमा करके चाहे कितना भी बड़ा धनवान बन जाए, या पद प्रतिष्ठा और कलाओं से चाहे कितना भी बड़ा कलाकार बन जाए, पदाधिकारी बन जाए, परंतु सबसे पहला कार्य ये है कि वह अपने शरीर विज्ञान को जाने, अपने मनोविज्ञान को जाने। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के जाने बिना सभी प्राप्ति व्यर्थ साबित हो जाती है। इसलिए कि जब शरीर निरोग है, मन निरोग है, तब सभी धन, पद, पदाधिकारी, वैभव और कलाओं का आप आनंद ले पाएंगे, अन्यथा जीवन नरक बन जाता है। इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल अपने जीवन को रूटीन में लाने की आवश्यकता है। जीवन को रूटीन में लाए बिना आप जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब हमारा पाचन तंत्र शुद्ध होता है तब हमारी शारीरिक गतिविधियां मजबूत होती है, शरीर मजबूत होता है। पाचन तंत्र की पौष्टिकता से शरीर पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है, जब तन स्वस्थ तब मन स्वस्थ होता है। अगर पेट में कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, तब मन भी मलिन हो जाता है, मन का उत्साह मिट जाता है। इसलिए तन और मन को शुद्ध करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए पहला कर्तव्य है कि जल्दी सोना और जल्दी जगना। जो व्यक्ति जल्दी सो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, वही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और बलशाली होता है। उसका शरीर मजबूत होता है, निरोग होता है, तब उसका निर्णय शक्ति लेने के लिए उसका मन भी मजबूत स्थिति में होता है। जो अच्छा निर्णय लेता है और निर्णय लेने में सक्षम होता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। वही शरीर से मेहनत करके अपने मन में निर्णय लिए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। अन्यथा जो देर तक सोता है, जो रात में देर से सोता है, वह सदैव ही रोगी बना रहता है, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि इस दिनचर्या को अपने जीवन में धारण करें, कि जल्दी सोने और जल्दी जगने का आदत डालें, और जब ये आदत डल जाएगी तब हर प्रकार से वह कहीं भी रहेगा, वह जल्दी सोने का और जल्दी जगने का आदी हो जाएगा। क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण है कि रात में जो भी कुछ हम खाते हैं, 4 घंटे में हमारा लीवर उसे पचा देता है, और वह छोटी आंतों से होकर के बड़ी आंतों को भेज देता है। बड़ी आंतों को मलबा जब चला जाता है, छोटी आंतों से अवशोषित होकर के उस रस को रक्त में बदल दिया जाता है, और ये कार्य हमारा शरीर प्रतिपल करता रहता है। जब मल इकट्ठा हो जाता है, उसको जितने देर आप अपने आंतों में रखते हैं, वह आंतों को भी दूषित करता है, रोगी बनाता है, और अल्सर टाइप में बन जाता है। इसलिए पहला कर्तव्य है कि 4 से 6 घंटे के अंदर उस मल को बाहर निकाल देना चाहिए, तब हमारा पेट शुद्ध होता है, एसिडिटी, गैस, कब्ज से मुक्त होता है, तब हमें समय पर भूख लगता है और अच्छा से पाचन होता है। तब हमारे शरीर का रस, रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा, रज, बीज का पालन होता है, पोषण होता है, तब हमारा शरीर पौष्टिक होता है। इसलिए इस वैज्ञानिक तथ्यों को समझना बहुत आवश्यक है। जब तन शुद्ध तब मन शुद्ध, तन की ऊर्जा से मन ऊर्जावान बनता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्मचर्य बने। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, जो देर से उठता है, उसको निश्चित है
कि कब्ज, गैस, एसिडिटी के साथ में स्वप्न दोष अर्थात धातु रोग की बीमारी उसे ग्रसित कर लेती है, जिससे उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, रोगी बन जाता है। वह कितना भी दवा करा ले, कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा ले, परंतु वह ठीक नहीं हो सकता। वह जब ठीक होगा कि वह अपने दिनचर्या को शुद्ध बनाए, नियमित करे, तभी वह निरोगी और बलशाली बन पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।